गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं। तो ऐसे ब्लॉगर चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ। मैं सपना मंजुमदार। तो आज हम लोगों का बंगाली साल नया शुरू हुई है, तो इसको कहते हैं शुभ नववर्ष। तो मैं नया साड़ी पहन ली जो मैं कल खरीद कर लेकर आई हूँ। तो भोग में है मिठाई। सुबह में उठकर घर का काम निपटा कर पूजा वगैरह कर ली। तो चलिए अभी जाते हैं किचन में। हस्बैंड ड्यूटी पर है। तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में, चाय बनाऊंगी। हस्बैंड ड्यूटी से आ गया है तो चाय पियेंगे पहले। तो वो हाथ मुंह धोकर आ रहे हैं। तो आज टिफ़िन में है हम लोगों का मिठाई और मुरमुरे, ये हम लोग आज टिफ़िन करेंगे। चलिए चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद जाऊंगी मिठाई लेकर भाभी के घर, मेरे पास जो भाभी रहते हैं उनके घर। ठीक है। অবশ্য বদি বাড়িতে জিলিপি নিয়ে আসলাম, মাসকালাই ডালের জিলিপি। এই আমাদের বদি কোথায়, বদি দিকে চিকেন রান্না করে দিতে। বাপের বাড়িতে বানাইতে ওরা তোমার শ্বশুর বাড়িতে পাঠাইছে। আমার বাপের বাড়িতে আছে কিন্তু আমার শ্বশুর বাড়িতে নেই। অনেক বছর পর পাইছি, অনেক বছর পরে পেলাম। এই আমার বাপের বাড়ি। এটা যেন আমি তাড়াতাড়ি খেতে পারছি না, কারণ আমি কেন গলাত লেগে থাকে। तो अभी आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। मार्केट से मटन लेकर आए हैं। तो मटन धोकर दिए हैं हस्बैंड ने। तो मैं यहाँ पर चपार में प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च चॉप कर ली। ठीक है। तो जो बेसिक पाउडर है वो मैंने डाल दिया यहाँ पर। ठीक है। हाँ, हाथों से इसको मसल रही हूँ, अच्छा बनता है। तो स्वाद अनुसार यहाँ पर मैं नमक डाल दी। तो आज मटन ही बनाऊंगी और कुछ नहीं, क्योंकि कल जो हम खाना बनाए थे ना, बहुत सारे रह गए हैं खाना। सब्जी और कटहल की सब्जी भी है। तो यहाँ पर मैंने राइस बिठा दी और यहाँ पर मटन चढ़ा दी। ठीक है। तो यहाँ पर और एक काम हो रहे हैं मेरे घर पे। आज किचन डेकोरेट होगा। तो चलिए, हस्बैंड काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एंगल पर वुड लगाकर यहाँ पर स्लैब बनाकर दे रहे हैं मुझे। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से वो बोल रही थी ये लगाने के लिए। तो फाइनली आज लग गया। तो मेरा मटन भी बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया कलर आई है। तो अभी खाने में पता चलेगा कितना स्वादिष्ट बना है। तो वैसे भी मेरा मटन या चिकन अच्छा ही बनता है। यहाँ पर मैं करेला फ्राई कर रही हूँ। आलू और करेला रह गए थे, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं बना रही हूँ। तो देखिए खाना बना कर तैयार हो गई हैं। अभी मैं वो सब लोगों को लिए खाना परोस रही हूँ, क्योंकि अभी बज गया है 12। तो किचन डेकोरेट मैंने कर दिया। देखिए यहाँ पर भी एक स्लैब लगा दिया है। तो यहाँ पर जो मसालादानी है मैं यहाँ पर रखा, जो कुकिंग का स्लैब है, तो वो खाली कर दी, क्योंकि खाना बनाते टाइम ना बहुत ज़्यादा पेस लगता है। मेरा किचन रूम बहुत ही छोटा है, लेकिन चलता है मेरे लिए। तो चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं, और हम लोग ना एक साथ ही खाना खाते हैं। आयुष भी नया कपड़ा पहन लिया और पूजा भी पहन ली। हस्बैंड का कोई नया कपड़ा नहीं है। आदमी लोग नया कपड़ा खरीदते नहीं है, लेकिन फैमिली के लिए ज़रूर खरीद कर देते हैं। तो मैं ऑनलाइन उनके लिए ऑर्डर किया। ठीक है। बाद में आने के बाद दिखा दूंगी। तो यहाँ पर कटहल की सब्ज़ी और करेला फ्राई से मैं खाना खा रही हूँ। सलाद में है क्यूकम्बर। तो चलिए खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी, लेकिन रेस्ट तो नहीं हुआ, ज़ोरदारों से बारिश आ गया। तो आप लोग देखते रहिए। কারণ গাছ
तो शाम का टाइम वक्त बारिश हो रही थी। यहाँ पर मैंने डिनर बना ली। यहाँ पर नॉर्मल राइस है, यहाँ पर स्टिकी राइस है आलू चोखा अंडे के साथ। तो यहाँ पर भिंडी फ्राई करूँगी। तो ससुर जी हैं खाना खाकर वो घर पे चले जाएंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी खाना परोस रही हूँ उन लोगों को। तो सासू माँ को सबको इनवाइट किया है, लेकिन सासू माँ आई हुई हैं शाम को। तो 7-8 बजे पापा जी भी आ गए हैं। तो मैंने बोला खाना खा कर जाने के लिए, तो रुक गए हैं वो। तो हर साल हम लोग ना फैमिली पार्टी एंजॉय करते हैं। पुराना साल के बाद नया साल जब भी आते हैं तो पहला दिन हम लोग इस तरह के एंजॉय करते हैं हर साल। तो यहाँ पर देखिए ससुर जी और आयुष हस्बैंड, सासू माँ को मैं अभी पहले खाना दे दूँगी, बाद में मैं और पूजा खाऊँगी। तो क्या हुआ था, मैं तो 2-3 तरह का राइस बनाया, नॉर्मल राइस और एक छोटा राइस वाला चावल और स्टिकी राइस। तो हम लोग के घर पे स्टिकी राइस बहुत पसंद है ससुर जी और सासू माँ को, तो वो लोग स्टिकी राइस ही खाए हैं और बाकी जो राइस मैंने बनाया एक भी नहीं ली। तो पूजा भी आ गई है, मुझे हेल्प करने के लिए बुलाया, वो पढ़ाई कर रही थी। तो सासू माँ कह रहे थे वो उसको भी बिठा दो। तो मैं भी कहाँ बैठ जाऊँ, मैं बाद में खाना खा लूँगी, उन लोगों को खाना परोस के। ठीक है। तो बहुत ही बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। तो सासू माँ बहुत दिन के बाद आए हुए हैं ना, तो उनके साथ में बातें शातें की, तो लेट हो गई, कुछ शूट नहीं कर पाई। तो चलिए वो लोग खाना खा लेते हैं। तो मटन तो मैंने दोपहर में बनाई, अभी आलू चोखा और भिंडी फ्राई एक मैंने बनाया और राइस। ठीक है। तो मैंने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह धोकर लेकर आई हूँ। पहले मैं ऐसे ही करती थी, कुछ दिन से मेरा छोटा बर्तन रह जाता है क्योंकि मैं लाइव में बैठ जाती हूँ, धो नहीं पाती हूँ। तो रात को बर्तन वगैरह धोकर किचन साफ करके रखने से मन को शांति भी मिलते हैं, सुबह इतना परेशान भी नहीं होना पड़ता थोड़ा लेट उठने से भी। तो यहाँ पर पानी गिर गई थी, तो वही मैं साफ कर रही हूँ। तो अभी जाकर मैं फ्रेश होंगी, हाथ मुँह धोकर दांत वगैरह ब्रश करके फिर मैं लाइव में बैठूँगी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना, क्या अच्छा लगा वही बताना कमेंट करके। मिलते हैं अगले दिन। ये अगले दिन का वीडियो क्लिप है, छोटा सा ही 2-3 वीडियो क्लिप है, इसलिए मैंने इस वीडियो के साथ जोड़ दिया। तो मैं अभी नहा धाकर पूजा वगैरह करके खाना बना रही हूँ। जो साड़ी मैंने पहनी है और वो साड़ी मुझे सासू माँ ने गिफ्ट किया है। नया वर्ष में बेंगोली साल शुरू हुई है, नया वर्ष में हम लोगों को नया कपड़ा दिया जाता है, तो वही पहनना पड़ता है। तो वो पहन कर मैं सासू माँ को नमस्कार किया, फिर हस्बैंड को किया। तो बाद में आकर खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं दाल बना रही हूँ और फिश बना रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से हम लोग मटन खा रहे थे। तो सासू माँ ने बना किया चिकन बनाने के लिए। आज मेरे घर देवरानी और देवर जी आएगी दोपहर में। तो मैंने बोला उन लोगों को सुबह ही आने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं आएंगे। तो कोई बात नहीं, दोपहर में चले आएंगे। तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि घर पे कोई आने से ना मुझे याद ही नहीं रहता है वीडियो क्लिप लेना है, भूल जाती हूँ। क्योंकि बहुत दिन के बाद हम लोग मिलते हैं ना, तो बहुत सारे बातें करते हैं, इसलिए भूल जाती हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं और भी कुछ शूट करती आप लोगों को के साथ शेयर करती। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो लोग आते जाते रहेंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ जो फ़िश का, लोकल फ़िश का अंडा है, तो वो ये मैं यहाँ पर पकड़ा बना रही हूँ। देखिए प्याज का मरीच नून डाल के थोड़ा सा मैंने गेहूँ का आटा भी मिला दिया, क्योंकि नहीं छिटकता, अंडा नहीं फूटता है। ठीक है, तेल में फ्राई करने से ना इधर उधर छिटकता है, इसलिए।
तो इस ये जो बड़ा है ना हम लोगों का बहुत पसंद है, आयुष का भी बहुत ही पसंद है। तो कभी कभी मेरे हस्बैंड खरीद के लेकर आते हैं फिश का जो अंडा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा है, ये बाद में मैं फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने दाल बनाया, आम दाल है, ठीक है, ये देखिए। और मैंने बनाई है बंगाली का फेमस रेसिपी इलिश भापा। तो आज इलिश लेकर आए हैं। तो बहुत लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, मैं यहाँ पर नारियल और सरसों के साथ बना रही हूँ। ऐसे बनाने से ना बहुत टेस्ट लगता है और ग्रेवी भी बहुत होता है, क्योंकि हम लोगों का ग्रेवी चाहिए। तो एक कच्चा फिश पकाया जाता है, तो बाद में सरसों का तेल डाल दूँगी। और यहाँ पर आलू गाजर फ्राई कर रही हूँ। फिश का जो ऑयल होता है ना उससे, और फिश का जो सैर है वो डाल दूँगी, ठीक है। तो आज सुबह हम लोग खाए थे पूरी वगैरह, ठीक है, पूरी मैं बनाई थी सुबह टिफ़िन में। तो सुबह ना आज हम लोग कोई राइस नहीं खाए। और ससुर जी और हस्बैंड जी बाहर काम कर रहे हैं, क्योंकि कल बारिश हुई थी ना, और उससे पहले एक दिन बहुत ही बारिश हुआ, तूफान वगैरह हुई थी। तो मेरा जो मुर्गी का घर है वो उसका जो टीन वगैरह वो उड़ा कर ले गए हैं, तो वही ठीक कर रहे हैं, घर ठीक कर रहे हैं, मुर्गी का घर दोनों। तो वो लोग बाहर काम कर रहे हैं दोनों। तो देखिए मैं सरसों का तेल दे दी, तो मेरा फिश बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। तो इसको मैं ढक कर रख दूँगी। कितना सब कुछ हो गया, लेकिन वीडियो करना भूल गई। तो मेरी देवरानी आई हुई है, ठीक है। मोबाइल पे पेज भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा शूट नहीं किया, ठीक है। तो हम लोग बैठे हैं गप्पे मारने के लिए। तो ये साड़ी सासू माँ को हम लोगों ने गिफ्ट किया है, ठीक है।